हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग थर्ड वीक ऑफ जुलाई में एंटर कर चुके हैं और हम लोग सबसे पहले तो अपना डिस्क्लेमर वो हम दे देते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है हमारा डिस्क्लेमर। यहाँ पर हम लोग कोई भी तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं शेयर करते हैं। हम लोग मार्केट को अपना एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर जिस तरह मार्केट में काम होता हुआ दिखता है हम उसको आपके साथ शेयर करते हैं। ये प्योरली एक एजुकेशनल वीडियो है। इसमें आप किस तरह काम करते हैं या नहीं करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है और हमारा काम है आपको कम से कम नुकसान लगे उस हिसाब से गाइडेंस देना। उस गाइडेंस पे आप कुछ भी काम करते हैं तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से करें, अपने स्टॉक अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से करें, अपने कैपिटल के साइज़ के हिसाब से करें। इसमें आप प्रॉफ़िट या लॉस आपको जो भी होता है इसमें मेरा कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती है। ये आपको एकदम मैं स्पष्ट बता देता हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम के अंदर में हम लोग जैसे आपके साथ में हम शेयर करते हैं हर दिन मार्केट का जो लेवल्स है वो क्या होने वाला है, एक्सपेक्टेड हमारे कैलकुलेटर है। बहुत अच्छे उसमें लेवल्स अच्छे तरह से निकल के आते हैं जो अभी तक आप लोगों ने भी देखा है कि वो मार्केट उस लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो ये हमारा उस लेवल्स का में काम करने का तरीका है जो आपके साथ मैं शेयर हमेशा करता हूँ। तो इसमें एक हमारे जो हाईएस्ट लेवल होते हैं दोनों तरफ के, वो लेवल जल्दी से नहीं टूटते हैं। यदि वो लेवल टूट जाते हैं और आधे घंटे वहाँ सस्टेन कर जाते हैं तो पूरा दिन उस लेवल के बियॉन्ड हमारा मार्केट काम करते हैं। इसकी 90% चांसेस होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने काम को करना में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे जो लास्ट हम लोग फ्राइडे को जो लेवल शेयर किए थे अ, उस वो किस तरह से काम किए थे। तो अपना लास्ट फ्राइडे का जो लेवल्स था निफ्टी का, ऊपर 16,015 का था और सबसे नीचे में 825 के आसपास का था। तो हमारा मार्केट स्पॉट लेवल के हिसाब से देखें तो उस दिन हमारा ओपनिंग हुआ था 15,958 में, जो कि हमारा पहला जो टारगेट है इसके ऊपर ही खुला था और ये लगभग इसी जगह पर आकर अटक गया था क्योंकि डे का हाई देखिए 15,962 है और उसके बाद में हम लोग नीचे की तरफ गए तो नीचे का लो है 882। 882 का मतलब हो गया हमारा नीचे का सेकंड टारगेट तक पहुंच गया है और हम लोग क्लोज जो किए हैं वो हम लोग क्लोज किए हैं 15,923 के आसपास। यानी पूरे दिन हम लोग ऊपर नीचे करके भी हम लोग एक रेंज बाउंड होकर के न्यूट्रल जोन में हम लोग क्लोजिंग दिए हैं। लेकिन हम लोगों ने इस दौरान हुआ क्या है कि हमारे मार्केट ने एक नया हाई बना दिया है जो 915 के आसपास का पिछले बार का हाई था उसके ऊपर क्रॉस कर दिया है और क्लोजिंग भी इसने लगभग 915 ऑल टाइम हाई के आसपास इसने क्लोजिंग कर दी है। तो ये एक्चुअली में मेरे दृष्टिकोण से जो मैं देख रहा हूँ मार्केट का काम करने का तरीका को, ये मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मेरा मानना था कि जब मार्केट ऐसे लेवल पर जब बार-बार अटक जाती है, तो उसको बहुत तेज़ी से उसको ऊपर बढ़ना चाहिए। ऐसा मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में शेयर भी किया था, लेकिन यहाँ पे तेज़ी कहीं भी नहीं था। हम लोग बहुत स्लगिश मूवमेंट देख के रखे थे और वहीं पर अटके थे। सेम हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारा ओपनिंग और हाई दोनों सेम था। तो और ये भी 978 जो हमारा न्यूट्रल ज़ोन के और टारगेट 1 के बीच का ही एरिया है। तो इसके ऊपर ओपनिंग ज़रूर हुआ था लेकिन टिक नहीं पाया था और संग-संग नीचे आया था और बैंक निफ्टी का जो लोएस्ट हमारा टारगेट था टारगेट 3, वहाँ तक ये जाकर के वहाँ सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक किया है। लेकिन नेगेटिव ज़ोन के अंदर में ही इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये इस चीज़ को जो है और कन्फर्म कर देता है। तो ये हमारा जो लेवल ऊपर का था हाईएस्ट लेवल और सबसे लोएस्ट लेवल, ये लेवल जल्दी से नहीं कटते, ये हम लोगों ने देख लिया। उस दिन कमज़ोरी दिखाने के बाद भी यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ से घूम गया है। तो अब आपको जैसे मैंने आपको बताया लेवल्स के ऊपर काम करने का तरीका, आप इसको नोट करके रखें अपने पास हमेशा और इसके हिसाब से आप काम करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे छोटी-छोटी क्वांटिटी में काम करके, उतना आपको मालूम चलेगा कि ये लेवल्स जो है आपके लिए गोल्ड माइन की तरह काम करेगा जो है। तो अब आ जाते हैं एक बार कि आगे मार्केट किस तरह होने की संभावना लग रही है। देखो दोस्तों, हम लोग
बात करके गए थे कि हम लोग को ऊपर 16,000 के आसपास तक जाना है, वहाँ तक तो ये आ गया। दूसरी बात हम ये किए थे कि हम लोग को नाइदर बुलिश नॉर बेयरिश होके चलना है, क्योंकि ये वीडियो प्योरली हमारे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बनता है। तो ट्रेडिंग के अंदर हमको मार्केट जिस तरह से मूड दिखाता है, हमको अपने सौदे उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि जो फ्राइडे के बाद में हमारे को किसी भी तरह मतलब पूरे इंटरनेशनल मार्केट से भी सपोर्ट अब नहीं मिल रहा है, सब जगह करेक्शन बढ़ रही है। एक बार आपको फटाफट मैं दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जैसे निफ्टी का था चार्ट, निफ्टी का हमने देखा ऊपर जा करके भी करेक्शन देना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी भी गैप अप खोल के पूरा अपना जो बढ़त थी उसको मेकअप करके लोएस्ट रेंज में बंद कर दिया है। ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये अपना मोटा-मोटी ठीक ही काम किया था, इसमें कहीं दिक्कत नज़र नहीं आ रही थी। अब दिक्कत यहाँ दिखाई दे रहा है अपने को मिड कैप के अंदर में और स्मॉल कैप में। ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया, लेकिन छोटी-छोटी चाल बना रहा है और हाई कहीं न कहीं ये हाइली ओवरबॉट ज़ोन में चला गया है। ये स्मॉल कैप है, इसका भी सेम वही पोज़ीशन है। तो अब ये दोनों के अंदर हमको आने वाले समय में एक अच्छी खासी करेक्शन दिखने की संभावना है। लेकिन एक बात बता दूँ आपको, हमारे मार्केट में कोई बहुत लंबी-चौड़ी गिरावट नहीं आएगी। हमने जैसा बात किया था, हम लोग एक करेक्टिव फ़ेज़ में ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एंटर कर चुके हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया है और ये सिलसिला करीब आने वाले 3 महीने तक और चल सकता है। जहाँ पर जो है हम देखेंगे मार्केट में प्राइस वाइज़ करेक्शन कम होगी और टाइम वाइज़ ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर में स्टॉक स्पेसिफिक में हमको मौके मिलते रहेंगे, वो हम आपसे शेयर करते हैं हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम है उसके अंदर में। यहाँ हम ओपन प्लेटफॉर्म में स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो प्योरली एजुकेशनल पर्पस है, रेफरेंस स्टडी के हिसाब से है, तो उसको ध्यान में रखें आप अपना। इसी तरह आते हैं इंटरनेशनल मार्केट को भी देख लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट ने भी अपना करेक्शन देना शुरू कर दिया है। ये अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स का चार्ट है, ये हमारा नस्डैक का चार्ट है और ये हमारा रसल ने उस दिन बहुत गड़बड़ काम किया है, क्योंकि ये जो इसका जो दोस्त ने सपोर्ट लेकर के ऊपर चला था, तो हमारा ये मानना था कि इसको यहीं से घूम जाना चाहिए, लेकिन इसने अपनी करेक्शन बढ़ा दी है। जब रसल ने करेक्शन अपनी बढ़ाई है, ये हमारा स्मॉल कैप मिड कैप का इस तरफ इशारा हमको करता है कि हमारे यहाँ पे भी ये करेक्शन बढ़ेगी। तीसरा हमारा जो है, चौथा हमारा है S&P 500, ये भी ऊपर से काफ़ी अच्छा खासा इसने जाते-जाते खराब सी कैंडल बनाई है। तो अमेरिकन बाज़ार जो है, ये पूरे करेक्शन दिखाना शुरू कर दिए हैं। यूरोपियन मार्केट में भी ये हमारा ब्राज़ील का चार्ट देखना रह गया था। ब्राज़ील के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी समय से एक इंडियन मार्केट की तरह एक ज़ोन में अटका हुआ है और धीरे-धीरे घसीट के नीचे की तरफ ही जा रहा है। अब हम आते हैं अपने अमेरिकन यूरोपियन मार्केट्स में। तो ये हमारा इटली का चार्ट है। इटली के अंदर भी जो हम देख रहे हैं, धीरे-धीरे करेक्शन कर रहा है। ये हमारा जर्मनी का चार्ट है। ये ऊपर ही एक ही जगह टिका के रखा हुआ है। यहाँ पे अपना टाइम वाइज़ करेक्शन कर रहा है ये। इसमें भी प्राइस वाइज़ करेक्शन होने की गुंजाइश है, ये वो करेगा। और ये हमारा लंदन का चार्ट है। ये तो अपने अभी तक तो प्रीवियस हाई के पास पहुँचा ही नहीं है और यहाँ पर ये अटकना शुरू कर दिया है। एक हमारा निकेई का चार्ट देख लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम लोग आगे जिस तरह से काम करेगा हमारा इंडियन मार्केट, वो लगभग इस तरह के पैटर्न में काम करेगा। यानी हमको आने वाले समय में वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखेगी डे के दौरान। हम लोग देखेंगे 300 पॉइंट नीचे गिर गया, फिर 200 पॉइंट की रिकवरी आ गई। तो इस तरह से काम होता हुआ हमको नज़र आएगा। तो जो हमारे दोस्त बाइंग साइड में हैं, उनको विशेष चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको मौके निकलने के बाज़ार देगा। जैसे यहाँ पे भी देख रहे हैं, नीचे आ गया और काफ़ी हद तक इसने रिकवरी दे दी जो है। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल अब हमारे लिए रह गया है 15,825 के आसपास का। तो हम आपको एक बार लेवल्स शेयरिंग कर लेते हैं आपके साथ में। ये इस बार का लेवल है हमारा। सबसे मज़े की बात ये है कि हमारा लेवल इस बार का मंथली जैसे 16,200 था, वीकली भी 16,200 के आसपास है और हमारा डेली आज का भी 16,000 है। तो ये अब हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और इस लेवल को जल्दी से क्रॉस करना आसान नहीं होगा। अब आते हैं हम नीचे की तरफ बात करें, हमारा न्यूट्रल ज़ोन है 15,875 वीकली लेवल का और आज का हमारा लोएस्ट ज़ोन है 15,850 का। तो सबसे पहला हमको संकेत कमज़ोरी का मिलेगा, वो यदि हमारा ये लेवल तोड़ देता है आज सुबह ओपनिंग करके और उसके बाद आधा पौना घंटा यहाँ पे टिका देता है, तो समझ लेना चाहिए कि मार्केट जो है अब भाव
प्राइस वाइज करेक्शन भी देने का मूड में आया है। तब हमको जितने भी मेरे जो ट्रेडिंग पोजीशंस है उसमें से हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। छोटे-मोटे पोजीशन हम रखना चाहें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन वही बात है, स्टॉक स्पेसिफिक बात हमारी रहती है, वो हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारे स्टॉक्स रहेंगे जिसको हमको बिल्कुल भी नहीं काटना है और बाकी हमारे स्टॉक्स में से हमको निकल जाना चाहिए। तो ये लेवल जैसे टूटता है, तो ये टूटने से एक बार के लिए बाहर निकल जाने में समझदारी है। दूसरी बात, आने वाले 2-3 महीने में मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो वो आपके कमाए हुए पैसे को पूरा वापस से हजम करने में तैयारी पूरा कर बैठा है। तो अपने को अपना कैपिटल प्रोटेक्शन करना है, तो हम ये 2 महीने यदि इस बाज़ार में काम नहीं करें या कम काम करें, तो भी चलेगा। हमको कमाने पे ध्यान देने की बजाय हमको कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा बहुत क्लियर सिनेरियो है। तो अब हमारा जैसे आज का फाइनल लेवल जिस तरह से अभी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रही है, 200 पॉइंट गैप डाउन, कितना क्या खुलता मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे इस लेवल के नीचे यदि ये खुलता है और वहाँ टिक जाता है, तो हमने हमारे लिए सीधा हम लोग को वीकली चार्ट में हमको अपने आप को ट्रांसफर कर देना है और इस लेवल्स को देख के काम करना है। और दिक्कत सबसे ज़्यादा बढ़ेगी 15,016 के 1600 के बाद। यदि इसके नीचे हमारा यदि जा करके ट्रेड करता है, तो समझ लेना चाहिए कि कमज़ोरी अब बढ़ने का और बढ़ने का जगह बन गया है। लेकिन वही बात है, इंट्राडे के दौरान हमको मौके मिलेंगे निकलने के, गैप डाउन होता है उसके बाद भी मिलेंगे। तो आपको गलती से भी इस मार्केट में शॉर्ट करके लेकिन नहीं चलना है, ये बात का ध्यान रखें। जब जब मौके मिलेंगे तो हमको अपने छोटे मोटे हमको पोजीशन बना करके और इंट्राडे के दौरान ही जो भी हमको प्रॉफिट मिलता है 100-50 पॉइंट का, वो हमको लेके निकल जाने में भलाई है। इस समय ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स की लालच नहीं करनी चाहिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, हम लोग को कैपिटल प्रोटेक्शन करना है, कमाई नहीं आए, कम आए, सब चलेगा, लेकिन कैपिटल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये 2 महीना, 3 महीना हमको निकालना है, उसके बाद हमको जो मौके मिलेंगे, वो हमारे कैपिटल बचे होने चाहिए, तब हम उसको एन्जॉय कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, ये अपना निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का लेवल भी दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी का भी सेम है, 36,600, ये मंथली और वीकली दोनों सेम है और 36,000 हमारा आज का लेवल है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हर्डल अब बन चुका है और नीचे का लेवल पे हम देखें तो 35,470 है। तो 35,470 के नीचे यदि हमारा बैंक निफ्टी खुलता है, जो कि आसार काफ़ी हद तक है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में और उसके रिजल्ट काफ़ी खराब आए थे। तो मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो इस चीज़ को प्ले करके दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी को नीचे खोलेगा और खोल करके वहाँ टिकने का भी जगह बना लेगा। तो जैसे हमारे लेवल ये टूट जाते हैं, आधे घंटे से ऊपर सस्टेन कर जाते हैं, तो हमको तुरंत वीकली में शिफ्ट हो जाना है। वीकली का भी हमारा ये 35,400 ये हमारा समझ लो कि हम लोग वीकनेस वाले ज़ोन में आ गए हैं। तो हमको उस समय जो कुछ भी छोटा-मोटा लॉस भी लग रहा होगा, तो दिमाग नहीं लगाना चाहिए और हमको अपने पोज़ीशंस को हल्के कर लेने चाहिए। तो ये हो गया हमारा इस वीक का आपको लेवल शेयर कर लिया हूँ और आज का भी लेवल शेयर कर लिया हूँ। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप काम करें, तो मेरे को लगता है कि आपको इसमें बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो अब हम बाकी की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले आज क्योंकि मार्केट जल्दी अब शुरू होने वाला है, तो आपको ये मैं एक वीडियो अभी दे दे रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाए कि हमको कैसे काम करना है। ठीक है दोस्तों? तो बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। आप लगातार वॉच करते हैं, एक बात का ध्यान रखें, आप जब हमारे वीडियो को वॉच करते हैं और उसमें लाइक का बटन प्रेस करते हैं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो आप उसमें लाइक को बटन दबाना ना भूलें और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। सबका भला, अपना भला। ज्ञान जितना हम बाँटते हैं, उतना बढ़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप जैसा आपको उचित लगे आप इसको लाइक और शेयर कर कीजिए, तो अच्छा लगेगा हमें भी। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।